अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए फख्रे अजीम। पाकिस्तान का पहली मर्तबा ओलंपिक्स इंफरादी मुकाबले में गोल्ड मेडल। जैवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की थ्रो करके नया ओलंपिक रिकॉर्ड भी बना दिया। अरशद नदीम ने ओलंपिक की 118 साल तारीख में सबसे लंबी जैवलिन थ्रो की। अरशद नदीम ने अपनी आखिरी थ्रो 91.79 मीटर फेंक कर एक ही मुकाबले में 2 मरतबा 90 मीटर से ज्यादा की थ्रो फेंकी। भारत के नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर की थ्रो करके सिल्वर मेडल हासिल किया। पाकिस्तान ने 40 साल बाद ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। कौमी हॉकी टीम ने ओलंपिक्स 1984 में तलाई तमगा हासिल किया था। Wonderful preparation to accord heroic welcome to Arshad Nadeem, who is now the hero of Pakistan there in Paris Olympic Games. And I think we should be not only rejoicing this wonderful occasion, but this should give us hope and encouragement that life is full of challenges, but if we put our act together, nothing is impossible. With these words, I thank you all, especially अरशद नदीम को पेरिस ओलंपिक्स में तलाई तमगा जीतने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान ने 40 साल बाद ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में बैनुल अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चरल नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, अभी लंबा सफर बाकी है। क्रिकेट और हॉकी समेत दीगर खेलों में भी कामयाबियां हासिल करनी है। वज़ीर आज़म ने रात गए अरशद नदीम की पेरिस ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस को बराह रास्त देखा। शानदार कामयाबी और जैवलिन थ्रो में नया ओलंपिक्स रिकॉर्ड बनाने पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। शहबाज शरीफ की 3 दहाइयों बाद ओलंपिक्स मुकाबलों में तमगा जीतने पर कौम को मुबारकबाद। कहा, मेरे लिए ये फख्र की बात है। अरशद नदीम जैसे बासलाहियत नौजवान को दरियाफ्त करने के लिए अल्लाह ने मुझ नाचीज को वसीला बनाया। पाकिस्तानी शाहीन्स के हेड कोच उमर गुल ने भी साथी खिलाड़ियों के साथ बराह रास्त मुकाबला देखा। ओलंपिक रिकॉर्ड बनते ही सब खुशी से चिल्ला उठे। मैंने रमज़ा अपनी बेस्ट की तो रिकॉर्ड ब्रेक किया। जो मैंने 88 पॉइंट समथिंग मैंने जो थ्रो की वो अलहमदुलिल्लाह मेरी बड़ी अच्छी थ्रो थी। उसमें मेरे घर में थोड़ा सा मैं बाजू को दबा गया, वरना मैं अल्हम्दुलिल्लाह 95 मीटर भी थ्रो हो सकती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कैपेसिटी है, तो इसके पीछे बहुत मेहनत है। जैसे कि जो कोच है इस्माइल इकबाल भट्ट साहब, रिदम में था और पुरुमीद था कि गोल्ड मेडल जीतूंगा। अरशद नदीम की फतह के बाद गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और अपने कोच का शुक्रगुजार हूं। आज मेरा दिन था, इससे ज्यादा दूर भी थ्रो कर सकता था। 92.97 मीटर थ्रो के बाद यकीन हो गया था गोल्ड मेडल जीत जाऊंगा। पुरुमीद था आज कुछ कर जाऊंगा। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम पर इनामात की बारिश। सिंध हुकूमत का 5 करोड़, गवर्नर कामरान टेचोरी का 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। मेयर सक्कर ने ज़ेर तामीर स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम अरशद नदीम से मंसूब कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध समेत सियासी और समाजी शख्सियात की अरशद नदीम और कौम को शानदार फतह पर मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शाबाश अरशद नदीम, आपने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मुसल्ला अफवाज चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की अरशद नदीम को मुबारकबाद। ISPR का कहना है, ओलंपिक्स में शानदार कामयाबी अरशद नदीम की लगन का सबूत है। कामयाबी अरशद नदीम की साबित कदमी और मिसाली मेहनत का सबूत है। अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पूरी कौम के लिए मशअल राह है। अरशद नदीम कौमी हीरो और खेलों की उम्दगी की नुमाया अलामत है। नहीं जान तो बहुत खुश है। हमने तो सिल्वर भी गोल्ड वर्गा लग रहा है। गोल्ड उसका आ गया, बीमार है लड़का जी, मेहनत करके सब जा रहे। थोड़ा बहुत ज़्यादा फाउल हो गए, कोई बात नहीं जी, ये तो दिनों हुआ है बच्चे के खिलाड़ी के। आप लोग खुश हो? कोई बात नहीं, खुश है जमा, पूरे खुश है।
अर्शद नदीम की जीत पर नीरज चोपड़ा की मां के बयान ने सबके दिल जीत लिए। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में सारुष देवी ने अर्शद नदीम को भी अपना बेटा करार दे दिया। कहा, हम चांदी के तमगे से भी बहुत खुश हैं, जिसने गोल्ड मेडल जीता वो भी हमारा लड़का है। 32 साल बाद इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम की दुआएं और पाकिस्तान की उम्मीदें अर्शद नदीम के साथ हैं और इंशाल्लाह वो गोल्ड करेगा और पाकिस्तान को 14 अगस्त का यौम आज़ादी का तोहफा देंगे। अरशद नदीम ने कौम के साथ साथ अपने कोच की भी लाज रख ली। कोच रशीद अहमद ने गुज़िश्ता रोज न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा था, अरशद नदीम जैवलिन थ्रो में कौम को गोल्ड मेडल का तोहफा देंगे। कौमी एथलीट ने अपने कोच की बात सच साबित कर दिखाई। तारीख वही, नया साल नया हीरो। 8 अगस्त 1992 को कौमी हॉकी टीम ने बार्सिलोना ओलंपिक्स में कांसी का तमगा जीता था। 32 साल बाद 8 अगस्त 2024 को अर्शद नदीम ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल अपने नाम कर दिया। मेरे बेटे ने वो पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान का मेडल जीता और पाकिस्तान का झंडा हिलाया। अपने बेटे को लेके आएंगी और बड़ी खुशी मनाएंगी और बहुत फूल बरसाएंगे। बड़ी मैं अपने बेटे के लिए प्यार करूंगी और मेरा बेटा केरा वो पाकिस्तान का हीरो और मेरे दिल का भी हीरो है। अरशद नदीम की जीत पर पाकिस्तान भर में जश्न। मियां चन्नू में अरशद के घर के बाहर पूरा शहर उमड़ आया। अरशद के लिए बहुत खुश हूं, मेरी दुआएं रंग लाई। वालदा का जज्बाती पैगाम, कहा बेटे ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, इस्तकबाल के लिए जाऊंगी। अहले मोहल्ला का कहना है अरशद नदीम ने पाकिस्तान के साथ साथ मियां चन्नू का नाम भी रोशन कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफारत खाने आमद। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी ने खैर मकदम किया। मुलाकात में पाक सऊदिया ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने सऊदिया जाने वाले पेशा वराना भिखारियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की यकीन दहानी करा दी। पंजाब भर के तालीमी बोर्ड ने नहम जमात के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। लाहौर में 2,86,969 उम्मीदवारों ने इंतखाबात में शिरकत की। 1,27,836 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। कामयाबी का तनासुब। जमात इस्लामी और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब। धरना मुअख्खर। फरीकैन में बिजली बिल हर सूरत कम करने पर इत्तफाक। बिजली की कीमतें कम करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं जमात इस्लामी के मुतालबात और हुकूमत का एजेंडा एक ही है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है हुकूमत IPPs की जांच पड़ताल करने पर रज़ामंद। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम किया जाएगा। हुकूमत का 90 की दहाई में कायम 6 IPP से मुआहदे खत्म करने का ऐलान। दरामदी फ्यूल पर चलने वाले IPPs के मुआहदों पर नजरसानी का फैसला। आइंदा 3 साल में मुआहदा खत्म होने वाले दरामदी बिजली घर से मुआहदे पर तोसी नहीं होगी। IPPs के साथ मुआहदे किन शराइत पर हुए, पावर प्लांट्स की तंसीम में बेज़ाब्तियां हुई या नहीं। हुकूमत ने पावर सेक्टर टास्क फोर्स को जिम्मेदारियां सौंप दी। 1 माह में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। इंडेक्स में 305 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 78,179 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 4 पैसे कमी, 278.69 रुपए से कम होकर 278.65 रुपए पर आ गया। PIA का जश्न आज़ादी पर मुसाफिरों के लिए किरायों में रियायत का ऐलान। तर्जुमान PIA के मुताबिक अंदरून मुल्क फ़िज़ाई सफ़र पर 14% रियायत मिलेगी। रियायती टिकट 14 अगस्त को सफ़र के लिए मुअस्सर होंगे। टोरंटो से पाकिस्तान के लिए भी किरायों में 14% कमी होगी। 14 अगस्त तक खरीदे गए टिकट्स पर 14 नवंबर तक सफ़र किया जा सकेगा।
मारगिला नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों से मुताल्लिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने काबीना सेक्रेटरी कामरान अली अफजल और अटॉर्नी जनरल को फौरी तलब कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइजिसा ने मामला वजीर आजम के नोटिस में लाने की हदायत भी कर दी। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। शहरी मशकूर हुसैन ने नदीम सरवर के जरिए दरखास्त दायर की। वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सदर पाकिस्तान और वजीर आजम को दरखास्त में फरीक बनाया गया।